कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत को लेकर वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वहीं कैथल में भी जश्न का माहौल है। पूर्व चेयरमैन है नगर परिषद के रामनिवास मित्तल और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जश्न में हैं, लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन खुशी का इजहार इनसे जानेंगे। लेकिन कर्नाटक में एक बहुत बड़ी जीत जो है कांग्रेस ने दर्ज की है। रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रभारी थे और प्रभारी वहां पर रहे, उनकी रहनुमाई में कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो है वो जीत दर्ज की गई है। रामनिवास मित्तल जी हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं। रामनिवास मित्तल जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। शुरुआत हो चुकी है, जो अड़चने कांग्रेस के जीत को लेकर आड़े आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब लगता है कि दूर होंगी। कर्नाटक में एक प्रचंड जीत जो है वो आज की। मोहनलाल जी, आपको पूरे आपकी टीम को कर्नाटक की जीत पर पूरे इंडिया को, पूरे हरियाणा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये एक आम आदमी, गरीब आदमी की, एक किसान की, एक व्यापारी की, जो इस बीजेपी सरकार ने बिल्कुल खून के आंसू बहा किया था, ये उसकी जीत है। जब से रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी बनाए हैं, उन्होंने सबसे पहले सारे को एकजुट बना के धर्म से ऊपर होकर और धर्म से ऊपर होकर जो जाति पाति के ऊपर लड़ाते थे बीजेपी वाले, सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता को एक किया, सारी कांग्रेस पार्टी को एक करके रणदीप सुरजेवाला की बदौलत 138 सीटों से, इतनी भारी सीटों से आज विजयी हुई है। तो ये तो कर्नाटक की जीत पूरे इंडिया के अंदर डंका बजाएगी। ये तो लगता है कि आने वाला समय अब कांग्रेस का रहने वाला है। कहीं ना कहीं दरवाजे जो है वो खुले हैं, कहने का बंद होते हुए जा रहे थे, दोबारा कहीं ना कहीं आस जगी है। कर्नाटक में बहुत बड़ी जीत हासिल की। नहीं, हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने कर्नाटक में एकता दिखाई है। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा है कि हमने नफरत की जो दुकान थी वो बंद की है, हमने प्यार की दुकान चलाई है, मोहब्बत की दुकान चलाई है, खोल दी गई है। मोहब्बत की दुकान चलाई है। हम सभी कांग्रेस पार्टी के वर्कर एक से एक प्यार से जीते हैं। इनकी बीजेपी की तरह नहीं है, बकवास कर करके झूठ बोल बोल के इनके तरफ से नहीं है। रणदीप सुरजेवाला हमारे को यही समझाते हैं कि हमने सिर्फ प्यार से लड़ाई लड़नी है, कोई नफरत से लड़ाई। तो 2024 में हरियाणा में भी कहीं ना कहीं ये हालात देखे जा सकते हैं कर्नाटक की तर्ज पर। हरियाणा में भी नतीजे देखे जा सकते हैं जिस तरह से तानाशाही रवैया सरकार का देखा जा रहा है। हरियाणा में तो सरकार 110% आएगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पूरा इंडिया के अंदर चौधरी राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इसकी सारी बागडोर संभालेंगे। ये कैथल के लिए बड़े भाग्य की बात है कि हमारा बॉस रणदीप सुरजेवाला पूरे इंडिया की आज बागडोर संभाले। क्या लगता है कि बीजेपी को हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? ऐसे क्या कारण रहे कि बीजेपी को मुंह की कहानी पड़ी कर्नाटक में? बीजेपी का सभी देशवासियों को पता लगा है, एक झूठ का पटारा है, एक झूठ बोलने की, बीजेपी का मतलब झूठ बोलने की पार्टी। तो इन्होंने जो धार्मिक आपस में धर्म की लड़ाई लड़ाना, हिंदू मुसलमान की, और कोई बात इनके पास नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई विकास की बात नहीं है, यानी कोई व्यापारी की बात नहीं है। यानी ये माना जाए कि बीजेपी की जो नियत और नीति थी कहीं ना कहीं वही उनको लेकर बैठ गई है। बिल्कुल इनकी नीयत खराब है। इनकी सिर्फ किसी की नहीं चलती, दो ऊपर बैठे हैं शहंशाह, उनकी चलती है। कोई हरियाणा में किसी की नहीं चलती। अगर किसी बीजेपी वाले से पूछ ले, मेरी नहीं चलती, मेरी नहीं चलती। कहा जाता है कि मोदी का जादू चलेगा तो भाजपा जो है आगे बढ़ेगी। लगता है कि कर्नाटक में वो जादू अब बंद हो गया। अब तो ये मोदी भगाओ देश बचाओ, ये नारा है। मोदी भगाओ और देश बचाओ, अब तो ये नारा चलेगा और ये नारा कामयाब होगा। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का इस जीत को लेकर लगता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेवारी उनको मिल सकती है, कोई अहम जिम्मेवारी मिल सकती है। जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रभारी थे वहाँ इस जीत को कहीं ना कहीं अहम योगदान दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारी पार्टी के बड़े सुलझे हुए नेता है, कांग्रेस पार्टी के। वो जिम्मेवारी से कभी पीछे नहीं हटते। अब कर्नाटक की जैसी जिम्मेवारी मिली है, पूरा इंडिया ने देखा है, 138 सीटों से जीतना कोई छोटी बात नहीं है। ये तो एक शुरुआत है। अब तो आने वाला टाइम देखना, हरियाणा में तो एक तरफी सरकार आएगी। रणदीप सुरजेवाला शायद भगवान ने चाहा, भोलेनाथ की कृपा हुई, यहाँ की भागडोर सीएम संभालेंगे। ये सब आप दोस्तों फिलहाल लोगों में काफी उत्साह है और कैथल की नई अनाज मंडी में मौजूद हूँ। भारी उत्साह है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। कर्नाटक में प्रचंड जीत की ओर है कांग्रेस और रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां से प्रभारी थे और कैथल गढ़ है रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्योंकि मंत्री भी यहाँ से रहे हैं, विधायक यहाँ से रहे हैं और कर्मस्थली है रणदीप सिंह सुरजेवाला की। उसी को लेकर आज उस जश्न जो कर्नाटक में लोग मना रहे हैं वही कैथल में देखा जा रहा है। और लोग हमारे साथ सर कहाँ देखते हैं जीत को और कितना आश्वस्त हैं 2024 में हरियाणा को लेकर? हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला की बदौलत हरियाणा में सरकार आएगी, कर्नाटक में भी इसकी बदौलत आई है जी। या सरकार चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? कर्नाटक में एक भारी बहुमत आप लोगों को मिला। यहाँ पर हरियाणा में कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला की को जब से वहाँ का कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है,
अपनी बागडोर संभाली है वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज उनकी बदौलत वहाँ पर 136 सीट जीतकर भारी जीत हासिल की है। बिल्कुल, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ज़रूर बनी है, लेकिन अब ये देखना होगा आने वाले समय में जो सपना कांग्रेस के कार्यकर्ता सजे हुए हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला बनेंगे, तो समय बताएगा। लेकिन कर्नाटक में एक भारी बहुमत जो है कांग्रेस ने हासिल किया है, लेकिन क्या भाजपा की और जड़ें हिला पाएगी कांग्रेस, या आने वाले समय में और राज्यों में कांग्रेस अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी, तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो तानाशाही रवैया था और जो आम जनमानस, मजदूर, किसान या पहलवानों की बात करें, वो सरकार से खफा थे, कहीं ना कहीं उसका नतीजा कर्नाटक में बीजेपी को भुगतना पड़ा और वहां से जो है अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस वहां पे प्रचंड बहुमत से जीती है। प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला थे और उन्हीं के कर्मस्थली यानी कैथल में लड्डू बांटकर इस जीत का जो है वो जश्न मनाया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।